हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 बापू के पत्र मीराबेन के नाम। चिरंजीव मीरा, तुम्हारा पत्र मिला। मुझे ऐसा लगता है कि दाएं हाथ की गड़बड़ अभी रहेगी। यहाँ आने पर मैं दाएं हाथ से काफ़ी लिखने लगा था और मुझे जल्द ही मालूम हो गया था कि इससे कोई लाभ नहीं। यह चुपके से आते हुए बुढ़ापे का एक चिन्ह हो सकता है। अगर ऐसा है तो वह न दुख का और न आश्चर्य का ही कारण है। मैंने शरीर को केवल सेवा के साधन और भगवान के मंदिर के तौर पर इस्तेमाल करना सीखा होता तो बुढ़ापा एक ऐसे सुंदर पके हुए फल की तरह होता जिसमें उसकी जाति के तमाम गुण पूर्ण रूप में होते हैं। यह तो सौभाग्य ही होगा यदि मैं इतनी सी असमर्थता भुगत कर बच जाऊं, लेकिन यह भी व्यर्थ की अटकलबाजी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर निश्चित मर्यादाओं के भीतर उचित सावधानी रखना काफ़ी है। इसलिए तुम हाथ के बारे में चिंता न करना। उपवास के दिन के सिवा मेरा वज़न 106 पाउंड बना हुआ है। उपवास के दिन यह कुदरती तौर पर घटकर 103.5 पाउंड हो जाता है। 24 घंटों में अच्छी सिकी हुई डबल रोटी के टोस्ट के 5-6 टुकड़े, 30 खजूर, एक बड़ा कटोरा भर उबली हुई भाजी, 4:15 बजे सुबह 2 चम्मच शहद, चुटकी भर सोडा गर्म पानी के साथ और 2 बार सोडा और नींबू ठंडे पानी के साथ ले लेता हूँ। 2 बादाम की लुगदी ले लेता हूँ। इससे मुझे संतोष मालूम होता है। अगर इससे काम न चला तो फिर दूध लेने लगूँगा। पेट दिन में 2-3 बार बिना किसी दवा या अन्य उपाय के साफ हो जाता है। 9 बजे से 3:45 बजे तक रात में और दिन के समय 20-20 मिनट करके 2 बार सो लेता हूँ। 2 दिन में 375 तार काटता हूँ। अभी तक धुनाई शुरू नहीं की है। तुम्हारी भेजी हुई पुनिया खत्म होती ही नहीं दिखती। शेष समय पढ़ने लिखने में लगाता हूँ। अभी तो रस्किन का फार्स क्लेविजियन नामक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। यह आदमी जो कहता है वह बिल्कुल सच्चे दिल से कहता है। इन पत्रों में उसने वचन और कर्म में आत्माभिव्यक्ति का उत्तम प्रयत्न किया है। पत्रों के लिखने और लिखवाने में भी अब बहुत वक्त लगता है। चूँकि मुझे साथी कैदियों से लिखवाने की इजाज़त है, इसलिए पिछली बार से लिखने का काम कुदरती तौर पर ज़्यादा रहता है। इससे मैं खुश हूँ। हर सप्ताह आरंभ होते ही नैतिक समस्याओं पर कुछ न कुछ भेज देता हूँ और पिछले 5 दिन से मैंने आश्रम का इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। मेरे बारे में तुम्हारे सब सवालों के जवाब खत्म हुए। वल्लभ भाई और महादेव की तबीयत बहुत अच्छी है। थोड़े समय तक नमक छोड़ देने से कोई हानि नहीं हो सकती और जो परिणाम तुमने अपने बारे में लिखे हैं वे ज़रूर होते हैं। दुर्बलता लाने वाला जो परिणाम तुम देख रही हो वह थोड़े दिन का है और किसी न किसी रूप में ताज़ा नींबू लेने से बहुत कुछ मिटाया जा सकता है। मेरे ख्याल से तुम जानती हो कि मैं लगातार 7-8 वर्ष तक बिना नमक के रहा हूँ और उसका कोई दुष्परिणाम नज़र नहीं आया। इस प्रयोग में बहुत लोग मेरे साथ शरीक हुए थे।
इसलिए तुम नमक छोड़ने का अपना प्रयोग उस हद तक लंबा कर सकती हो जब तक उससे तुम्हें लाभ हो। खालिस दूध में नमक बहुत होता है, कच्चे दूध में खारेपन का स्वाद आता है। तुम्हारे भेजे हुए भजन महादेव को मिल गए, वे उन पर श्रम करेंगे। तुम देखती हो कि मेरी लेखनी की स्याही खत्म हो गई है और अब सोने का समय यानी 9:15 से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अपने ख्याल से मैंने कोई बात उत्तर दिए बिना नहीं छोड़ी है। हम सबकी तरफ से प्यार। यरवदा मंदिर, 8 अप्रैल 1932। बापू। श्री रामपुर, ज़िला नोआखाली, 4 दिसंबर 1946। चिरंजीव मीरा, तुम्हारा 18 नवंबर का पत्र मेरे पास कल ही पहुंचा। तुम जानती हो कि मैं तुमसे भी अधिक दुर्गम स्थान पर हूँ। दूरी इतनी अधिक नहीं है, परंतु गाड़ियों का रास्ता भी यहाँ नहीं है। जब बरसाती नहरों का पानी लगभग 10 दिन में सूख जाएगा, तब इधर उधर जाने के लिए पैदल चलने के सिवा और कोई उपाय नहीं रहेगा। डाक हरकारे ले जाते हैं, जैसा कुछ ही वर्ष पहले काठियावाड़ में होता था और कहीं कहीं अब भी होता है। मेरी चिंता न करना, ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास रखना। मैं उसके हाथों में सुरक्षित हूँ। वही मुझे बनाएगा या बिगाड़ेगा, उसके लिए सब बनाना ही है, बिगाड़ना कभी है ही नहीं। यहाँ अखबार नियम पूर्वक नहीं आते। जब आते हैं तो पुराने हो जाते हैं और वे भी स्थानीय अखबार ही होते हैं। इसलिए यहाँ मालूम नहीं पड़ता कि अखबारों में क्या निकलता है। मेरा नुस्खा यह है कि जो अखबारों में छपता है उस पर भरोसा न करो। याद रखो कि खबर न मिलना खुशखबरी है। तुम्हें मालूम है कि एजी बेल्फोर जब प्रधानमंत्री थे तो शेखी मारा करते थे कि उन्होंने कभी अखबार नहीं पढ़ा और उससे कुछ नहीं खोया। यहाँ का काम नया, बहुत सुखद और उतना ही सख्त है। मेरी अहिंसा की परीक्षा हो रही है। इसके बारे में फिर कभी लिखूँगा। यह तो मेरी तरफ की सारी चिंता से तुम्हें मुक्त करने के लिए है। अब मैं सदा की भांति खुराक ले रहा हूँ या लेने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु 21 दिन के त्याग के बाद इतनी आदत होने में कुछ समय लग सकता है। यथासंभव शीघ्र गति से मैं साधारण शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। जल्दी करने का साहस नहीं होता। अब मैं देखता हूँ कि तुमने काम 18 नवंबर को जहाँ छोड़ दिया था, वहाँ से 22 तारीख को फिर से शुरू कर दिया है। तुम्हारी समस्याएं असाधारण हैं, परंतु वे सब तुम्हारी अपनी ही पैदा की हुई हैं, इसलिए तुम ही उन्हें कम कर सकते हो। यह तुम्हारा कर्तव्य है। जिस ढंग के काम के लिए तुम्हें आदमी चाहिए, वह ईश्वर तुमसे कराना चाहता होगा तो आदमी तुम्हारे पास आ जाएगा या आ जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा कि उसकी प्रार्थना करो और जो कुछ कर सकती हो आत्मा को सताए बिना करो। आश्रम की कल्पना बिल्कुल तुम्हारी ही मौलिक कल्पना है। अगर वर्तमान स्थान तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है तो तुम्हें उसका जो उपयोग हो सकता है कर लेना चाहिए। मैं खुद तो यही कहूँगा कि अपने सिवा दूसरों के लिए तुम आश्रम जीवन का विचार छोड़ दो। फिर तुम्हें संकोच नहीं होगा और तुम विश्व के सामने ऊंची और विशाल बन सकती हो।
तुम्हें मालूम है कि मैंने साबरमती में आश्रम तोड़ दिया और वह एक हरिजन संस्था बन गया। मूल तो सत्याग्रह आश्रम था, वह सदा के लिए मिट गया। इसलिए अपनी कल्पना का आश्रम और किसी को सौंप देने का विचार कभी न करो। वर्तमान स्थान में विवाहितों या कुंवारों को या जो भी तुम्हारे शुरू किए हुए कामों को अच्छी तरह करें, उन्हीं को रख लो। याद रखो कि मैंने अब तक जो कुछ लिखा है उस सब में तुम्हारी आश्रम की कल्पना की पूरी गुंजाइश रखी है, और चूंकि मैंने ऐसा किया है इसलिए मैंने तुम्हें सलाह दी है कि आश्रम का आदर्श तो अपने तक ही सीमित रखो और जितने भी योग्य आदमी मिल सकें उन्हें उस वक्त तक साथी बना लो जब तक उनकी परिस्थिति या आचरण तुम्हें खटके नहीं या उनसे तुम्हारे अपने विकास में बाधा न पड़े। आशा है मैंने तुम्हें अपना सारा मतलब समझा दिया है। ऐसी बात हो तो मेरा काम पूरा हुआ। बापू का आशीर्वाद, मोहनदास करमचंद गांधी। So this was the reading of our chapter 17, बापू के पत्र मीरा के नाम. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also, you can find the links to the other chapters in the description box below. Thank you everyone.